एक साथ पूरी जिंदगी निभाने का वादा किया था ना शादी में आपने बीजी से। फिर उम्र के इस पड़ाव में उनको ऐसे ऐसे छोड़ के जाना चाहते, वो भी किसके आसरे? सोचा है आपने? बोलिए ना, बोलिए। मैं जानती हूँ एक बहू होने के नाते मुझे सब कहने का हक नहीं है, पर आपने तो मुझे बेटी होने का हक दिया है ना, उसी हक से मैं कह रही हूँ। आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ पापा जी, मेरे पीछे के साथ ऐसा अन्याय मत कीजिए। उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा सफर आपके सहारे से काटा। सब छोड़िए, वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। मैंने तो अपने मम्मी पापा खो दिए हैं, पर अगर आपको या पीछे को कुछ भी हो गया तो मैं सह नहीं पाऊंगी। मैं सच कह रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं सह पाऊंगी। आप मान जाइए। कुछ नहीं होगा बीजी, आप ज्यादा टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाना है। करने दो दादू को जो भी करे। हम सब है ना आपके साथ, हम सब प्यार करते हैं आपसे। We all love you। अगर दादू आपसे प्यार नहीं करते तो ना कर। चलो ब्रो, ऐसा मत बोल मैंने। प्यार क्या होता है, हमें अपने जमाने में ये सब कहाँ पता था। एक सेकंड दादू, अब आप भी पापा जी की तरह मत बोलना कि आप पीजी से कभी प्यार ही नहीं करते थे। सुना सुना क्या कह रही है आपकी पोती? प्यार ढूंढ रही है दादा दादी में। अब इसे क्या जवाब दें हम, बताइए। आप प्यार करती हैं मुझसे या मैं करता हूं, क्या पता शम्मी जी, मैं तो खुद भी नहीं जानता। बस इतना जानता हूं कि इतने सालों में हर रोज आपका चेहरा देखे बिना मेरी सुबह नहीं होती थी। बरसों से आपके हाथ की चाय और आपकी शिकायतें, दोनों की चुस्कियां ना ले लूं, मेरी शाम नहीं ढलती थी। इतने वक्त में आपकी बेसुरी गुनगुनाहट और करारे ताने, दोनों का जब तक स्वाद नहीं चख लेता था, नींद भी कहाँ आती थी मुझे। रहने दो। सुबह शाम और रात का हिसाब तो दे दिया शम्मी जी, बस अब चंद एक सांसें बची रह गई है। कहो तो आदत सी पड़ गई है आपकी शम्मी जी। आपके बिना इस बूढ़े का गुजारा कहाँ है, बताइए मुझे। अब पूछिए मिन्नी से, क्या इसे ही प्यार कहती है? बहुत दिल दुखाया ना मैंने शम्मी जी आपका, यहां से जाने की बात कह के। जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए शम्मी जी, पर ऐसा मत कीजिए। अकेले नहीं झेल पाऊंगा मैं ये सब। मुझे थामे रखिएगा, छोड़िएगा नहीं। बड़ा कमजोर हूं मैं शम्मी जी, बड़ा कमजोर हूं।
बेब्स, तूने क्या बोला दादू को? तेरे को पता है अंदर क्या हुआ? क्या हुआ मिनी? फिल्मी ड्रामा बेब्स, फिल्मी ड्रामा लिटरली। पता है पहले दादू रोए, फिर बीजी, और फिर पता है दादू ने बीजी से माफी भी मांगी और पुरानी रोमांटिक टाइप की बातें भी की। सच? अरे तू रो क्यों रही है यार? तू भी ना यार अजीब है बेब्स। जब खुश होती है तो रोती है, दुखी होती है तो रोती है। मुझे तो लगता है रोना ना तेरा फेवरेट टाइम पास है। और छी यार, ये हटा, चुन्नी क्यों चबाती रहती है यार तू? चबाना है तो चने चबा, च्युइंगम चबा। मैं तो कहती हूँ पापा जी और उनकी न्यू वाली को भी कच्चा चबा जा। तुम उन्हें कुछ नहीं कहोगे। मैं खाली कह रही हूँ ना, रुको, तुम कुछ नहीं बोल। ब्रिलियंट बबीता, क्या परफॉर्मेंस दी है। तुम्हें तो अपनी एक्टिंग के लिए अवार्ड मिलना चाहिए, है ना? कितनी आदर्श बहू हो तुम, केयरिंग, अंडरस्टैंडिंग, सैक्रिफाइसिंग, है ना? आखिरकार अगर तुम नहीं होती तो बीजी और पापा जी तो अलग हो जाते, और अब तुम क्या आ गई, घर फिर से जुड़ गया, राइट? लेकिन अशोक तो नालायक बेटा है ना, जो अपने बूढ़े माँ बाप की परवाह नहीं करता। वाह, कितनी महान हो तुम, किसी को भी इंप्रेस कर सकती हो, पर तुम मुझे इंप्रेस नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जान गया हूं। आई अंडरस्टूड हाउ क्लेवर यू आर। काफी सालों से देख रहा हूं, अपनी जादू भरी बातों से सबको बांध के रखती हो, बड़ी स्मार्टली सबको पटा के रखती हो। सब देखता आ रहा हूं मैं। पापा, अरे जब मैं लंदन जा रहा था तो मुझे लगा था मेरी वाइफ मेरे साथ जाने की जिद करेगी, लेकिन तुम तो सास ससुर की सेवा में लग गई। एक बार ही नहीं सोचा कि मैं वहां पर अकेला कैसे रहूंगा। 17 साल, कितने मिनट, कितने घंटे, कितने सेकंड होते हैं पता है तुम्हें? लेकिन तुम्हें तो सिर्फ अपनी महान इमेज की पड़ी है, सुपर परफेक्ट बहू। लेकिन आई एम सॉरी, मैं परफेक्ट नहीं हूं, और मुझे इतनी परफेक्ट बीवी भी नहीं चाहिए थी। इसलिए जब मेरे को मीता मिली, जो मेरी तरह इम्परफेक्ट है, मुझे उससे प्यार हो गया। पापा जी, हम यहाँ आपकी ये सारी बातें सुनने नहीं आए हैं, और ना ही हम सुनेंगे। रहने दे मिनी, आज तेरे पापा जी को जो कहना है कह लेने दे। बड़ी मेहरबानी आपकी जो इसको आपने रोका। जानती हो, मीता ने मेरे प्यार में अपने माँ बाप को छोड़ दिया, और तुम अपनी ये महान इमेज नहीं छोड़ पाई। That's why I love Meeta and not you. बोल दिया जो बोलना था। अब मैं बोलूं? कोई फायदा नहीं बेब्स, इनके तो एक्सक्यूजेस ही खत्म नहीं होने। नहीं मिनी, आज तेरे पापा जी ने जो रिश्तों की चादर उधेड़ी है, उसके एक एक धागे का हिसाब तो दे दूं। जिन रिश्तों को मैंने इतने साल निभाया, वो रिश्ते में मायके से लेकर नहीं आई थी। नए रिश्ते थे वो, जो मेरे और आपके साथ होने से बने थे। बीजी और पापा जी आपके माँ बाप थे, लवली आपकी बहन थी, सुखी जी आपके बहनोई थे।
इतने साल आपके रिश्तेदारों की सेवा की मैंने आपकी खातिर, और लंदन जाने का फैसला भी आपका था। अगर आप चाहते तो कह सकते थे ना मुझे कि चलो मेरे साथ। कहा क्यों नहीं? हक था ना आपका, ऐसा कर सकते थे, क्यों नहीं कहा? परफेक्ट बहू, परफेक्ट मां। 18 साल की थी मैं जब शादी करके इस घर पे आई थी। आप तो कुछ ही महीने में चले गए थे। आपने मेरे इम्परफेक्शंस देखे ही कहा। जानते हैं आप, आपको याद कर करके कितनी रातें मैंने तंगी के नीचे मुंह छिपा छिपा के रोई हूं। मिनी छोटी सी थी, पहली बार से जो बुखार आ गया था, कितनी घबरा गई थी मैं, कितनी डर गई थी, उसको चोट लग गई थी। हर समय मुझे आपकी कमी कितनी खलती थी। नहीं, आपने मेरे सब इम्परफेक्शन कहाँ देखे? केवल आपको याद करके, आपका ख्याल अपने मन में रख के मैं जीती रही, अपने सारे फर्ज निभाती रही। कोई चूक ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए, कोई कुछ कह न दे, आप नाराज ना हो जाओ। पर मुझे क्या पता था कि आप वहां किसी ऐसे को ढूंढ रहे हैं जो आपके हिसाब से इम्परफेक्ट हो। जानते हैं मुझे अभी कैसा लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है कि मिनी सच कहती है। कुछ नहीं, ये सब बहाने हैं आपके, क्योंकि आप अपने गिल्ट को छिपा नहीं पा रहे हो, ढक नहीं पा रहे हो, इसलिए रोज रोज कोई नए बहाने ढूंढ के लाते हो। और जब कुछ नहीं मिला ना, तो सारे ब्लेम्स बबीता पे ढूंढती है कि बबीता ऐसी है, बबीता वैसी है। सच तो ये है कि आपको मेरे होने से ही प्रॉब्लम है। आप चाहते कि मैं कहीं छिप जाऊं, गायब हो जाऊं, आपकी जिंदगी के पुराने पन्नों से मिट जाऊं, जैसे वो रबर से कागज पे लिखावट मिटाते हैं। मिटा दो मुझे, ताकि आपको खुद से शर्मिंदगी ना हो, है ना? पर ऐसा हो नहीं पाएगा। पता है क्यों? क्योंकि जिस स्याही से मैं लिखी हूं ना, वो मिट नहीं सकती है। आपकी जिंदगी के पुराने पन्नों में मैं हूं और हमेशा रहूंगी। और मेरा होना आपको हमेशा शर्मिंदा करता रहेगा। और शायद यही आपकी सजा है। और जहां तक बात रही आपकी मेरे रिश्ते की, तलाक चाहिए ना आपको? ठीक है, मिल जाएगा। चल मिनी, डिवोर्स के लॉयर का पता करना है। और एक बात का ध्यान रखना, आज के बाद कभी भी मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो अभी तक आपने एक मां का गुस्सा नहीं देखा है।
स्वेयर आज तो कमाल कर दिया यार तूने। मतलब एक ही टाइम में दादू को भी ठीक कर दिया और पापा जी को भी ऐसी सुनाई। मतलब तूने यार किसी और ही मूड में थी आज, सीरियसली। हाँ मिनी, आज तो मेरी बर्दाश्त की लिमिट ही क्रॉस हो गई थी। आज की तरह मैंने तेरे पापा जी से कभी कुछ नहीं कहा, पर आज मैं चुप नहीं रह पाई मिनी। अरे बेस, मैं तो कहती सुनाया कर और सुनाया कर, मन में कुछ नहीं रखा कर, एकदम फटाफट जो भी सामने वाले को बोला ना बोल दिया कर, ऐसे दे धनादन। मैं तो कहती अच्छा चुप कर, अब है ना तेरी बातें बनाना बंद कर। वो तेरे हनुमान अंकल से डिवोर्स लॉयर के बारे में कुछ बात हुई क्या? हाँ, उन्होंने बोला वो शाम तक किसी को अरेंज करते हैं। अरे बाप रे, नेम भी के दरवाजे के सामने। हाय हाय, मैंने तो मर ही जाना था आज। इधर हवेली के सामने खड़ा कर देती हूँ ना। क्या हुआ भाई साहब? हाँ जी। हाँ जी, क्या जी? सामान मंगवाया था, घी, शक्कर, सूजी, ड्राई फ्रूट भिजवाया था ना जी? हाँ तो पैसे लेने आए हैं। सामान तो बड़ा जबरदस्ती से और धमकी करके मंगवा लेते हो। बिल भी दे दो। बेब्स, तूने बिल नहीं चुकाया था? नहीं, वो होम डिलीवरी थी ना, तो घर पे आया था कोई सामान देने और बिल नहीं लेके आया था। बोला कि बाद में दे देना। लो जी, बिल लो और पैसे दो मुझे अभी के अभी। हाँ ठीक है अंकल, दे रहे ना, आराम से, भागे थोड़ा ना जा रहे कहीं पर। चल बेब्स, अंदर जाके पैसे देते हैं आपको। ये बेब्स दे। दिखा कितना बिल आया। 1050 का। हाँ तो दे दे। पैसे तो बस 500 है मिनी। वो ऊपर डिब्बे में जो पैसे रखे हैं ना, लेके आ जा। हाँ मैं लेकर आती हूँ। बेब्स की 500, 350, 150 तो अब भी कम है। $950, $960, $90, $1000। लेकिन अगर ये सब करतार अंकल को दे देंगे, हमारे पास क्या बचेगा? कहाँ है तू? सुना तू मनोतो वाले मॉल ले आई थी, मिली भी नहीं ना? हाँ यार, वो थोड़ा मतलब इम्पोर्टेंट काम था इसलिए आना पड़ा। बट मेरी बात सुना, तो अभी कहाँ है? आ सकती है क्या अभी? अभी? हाँ, मुझे कुछ काम था, कुछ बात करनी थी तुझसे। और वो याद है मैंने एक बार तुझे 1500 दिए थे जब मूवी देखने गए थे हम। तो तुम मुझे रिटर्न कर सकती है क्या यार? आई नीड इट। हाँ ऑफ कोर्स यार, तेरे ही तो पैसे हैं। मैं अभी बॉबी बीजी से लेके तुझे देती हूँ। थैंक्स यार। पर मिनी, कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं हुई ना? मतलब ऐसे अचानक से पैसे। तू और बीब्स ठीक तो हो ना? नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। वी आर टोटली फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चल ठीक है, अब मैं रखती हूँ। मैं वेट करूंगी तेरा, ठीक है? बाय, सी यू। भाई साहब, ये गुड़ और पानी है, आप
बस मैंने आपको पहले भी मना किया था। वो जाना है मुझे, दुकान खुली छोड़ के आया हूँ। पैसे दे दो प्लीज मेरे आप। हाँ वो मिनी भी बस लाती होगी। ये 500 रुपए रखिए आप, बाकी के मिनी आ गई। मिनी ले आई ना पैसे? ये लीजिए करतार अंकल। हैं? ये क्या है? ओफो, ये आपने जो बिल दिया उसके पैसे हैं। अब आप गिन लीजिए, पूरे हैं। वो इतने सारे सिक्के लेके मैं जाऊंगा कहाँ? अंकल जी इसलिए तो रुमाल दे रही हूँ साथ में। बड़े अजीब हो जी। वो बड़े नोट तो दे देते। ओफो, तो ठीक है ना यार। अभी वैसे भी आपकी दुकान में काम आ जाएंगे, चेंज है। वैसे ही सारे कस्टमर्स को खुले पैसे जी करते रहते हो, तो ये ठीक है ना, ले जाओ। देखो जी, आती हुई लक्ष्मी को ना तो करनी नहीं चाहिए। कोई बात नहीं जी, छुट्टे तो छुट्टे ही सही है जी। करतार अंकल, वो रुमाल वापस दे देना, मुफ्त का नहीं आता, याद से। तूने वो सिक्के? अरे बेब्स, वो तो मैंने खुद ही सिक्के दिए उन्हें। अरे इतने सारे सिक्के हो जाते हैं ना, मुझे खुद छुटकारा चाहिए था उनसे। पता है बैग कितना हैवी हो जाता है, इसलिए मैं दरवाजा बंद करके आती हूँ। वैसे हनुमान अंकल नहीं आए अभी तक। मैं जानती हूँ मिनी मुझसे छिपा रही है। पैसे होंगे भी कैसे, कितना तो खर्चा होता जा रहा है। कैसे बताऊं तुझे मैं बेब्स, पैसे कितनी जल्दी खर्च हो रहे हैं। बैंक में भी बस 3-4 हजार बचे होंगे, पर बताऊंगी तो तू टेंशन में आ जाएगी। बैंक में भी ज्यादा पैसे नहीं होंगे। मेरी बात में मिनी को नहीं बताऊंगी, वरना बेकार में परेशान हो जाएगी। मिनी? पहले तू बोल। नहीं, पहले तू बोल। मुझे पता है वो डिब्बे में ना बड़े नोट होंगे ही नहीं। गलती मेरी है, बैंक से मुझे पैसे निकाल लेने चाहिए थे। तो तू टेंशन मत ले, हाँ मैं कल जाके पैसे निकाल। हाँ, वैसे भी टेंशन लेने वाली मेरी कौन सी आदत है, तू तो जानती है ना। मुझे पता है तू कल पैसे ले आएगी। नो वरीज एट ऑल। थैंक्स यार प्रीत। थैंक्स की क्या बात है इसमें, कि तेरे ही पैसे तो थे। हाँ यार, बट मैंने ऐसे अचानक मांग लिए ना, तुझे प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? नहीं यार, मुझे क्या प्रॉब्लम होती। बॉबी वीर जी के पास है ना, वो तो ओवर एक्साइटेड ही हो गए थे सुन के। कहने लगे और पैसे ले आऊंगा, मिनी के लिए तो कुछ भी करूंगा, बैंक में डाका डालूंगा, किडनी तक बेचने को तैयार हो गए थे। बड़ी मुश्किल से रोका यार उन्हें। बॉबी ना बॉबी रहेगा, तेरा भी नहीं सुधरने वाला। पागल किडनी पे। क्या बात है, दोनों सहेलियां मिली नहीं और ठहा के शुरू। हाय बेब्स। ओए प्रीत, मैंने तुझे कितनी बार बोला है वो सिर्फ मेरी बेब्स है, तेरी नहीं। वो बेब्स है, तेरी भी और मेरी भी, समझी? जो करना है कर ले। बेब्स यार बोलते ऐसे, तुझे बेब्स बुलाने का हक सिर्फ मेरा है। ओफो, तुम दोनों छोटे बच्चे हो जैसे लड़ रहे हो। चलो ठंड पाओ थोड़ी। अरे प्रीत, ये ले, मैं तेरी फेवरेट केसर लस्सी लाई हूँ। मेरे लिए सेकंड क्लास। सच में बेब्स, हम सब आपको बहुत मिस करते हैं, स्पेशली आपकी कुकिंग को। दादाजी तो कहते हैं जब से बबीता गई है, मन मन्नतों वाले मोहल्ले से जैसे खुशबू ही चली गई हो। अरे तो इसमें क्या है प्रीत, कोई बात नहीं, तो जब चीचा इधर आ जाया कर। ठीक ही तो कह रही है मिनी, तू यहाँ पर आते रहा कर प्रीत। और वैसे भी तेरे आने से मिनी कितना खुश हो जाती है। वैसे भी कितने दिनों बाद इसे ऐसे खुल के हंसता हुआ देख रही हूँ मैं। अच्छा चलो, तुम दोनों सहेलियां अच्छे से बातें करो। अरे बेब्स, तू भी बैठना हमारे साथ। अरे नहीं मिनी, मुझे बहुत सारे काम है,
और वैसे भी तुम दोनों सहेलियों की सीक्रेट टॉक के बीच में मैं क्या करूंगी? तुम दोनों एंजॉय करो। अरे मिनी, तूने वो फोटोग्राफी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था ना, क्या हुआ उसका? अरे हाँ यार, वही तो चेक कर रही हूँ कब से वेबसाइट पे रिजल्ट्स अवेटिंग दिखा रहा है। आ जाएगा, टेंशन मत ले समझी। तब तक तेरी बेब्स की स्पेशल लस्सी पीते। Just hold it. आज का खर्चा केसर और दूध 240 रुपए, 300 रुपए का तेल, सूजी और घी 400 रुपए। हे माता रानी, इतना खर्चा हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चला। कुछ नहीं कर पाए हम बबीता के लिए। क्या सोचती होगी ना वो, इतने सालों उसने हमारी सेवा की और हमने उसे ये सिला दिया। तू बता लवली, ये ठीक है क्या? अशोक ना बबीता को तलाक दे रहे। इसी करके बीजी आप बीमार हो गई और डाइवोर्स की बात से आपने इतना गहरा सदमा ले लिया। मुझे ना इतना बुरा लग रहा है लवली। तुम लोग ना माता रानी के दर्शन करने के बाद श्रीनगर भी घूम आते। कैसी बातें कर रहे हो बीजी आप? आपकी हेल्थ से ज्यादा कुछ और जरूरी है? हाँ नहीं तो क्या। और बीजी आप ना बहुत जल्दी चंगे हो जाओ और अगली बार ना हम दोनों आपको अपने साथ लेके चलेंगे दर्शन के लिए, ठीक है? अच्छा चलो वो सब छोड़ो, आपको पता है बीजी कि हमने ना वहां से कितनी शॉपिंग करी है। ये देखिए बीजी, शॉल जम्मू से लिया आपके लिए। कैसी है बीजी? अब खोल के तो देखो कैसी है। और ये कार्विंग वाली छड़ी ना मेरे पापा जी के लिए, कितनी सुंदर छड़ी है। पापा जी देखिए ना प्लीज। ओए लवली, तेरी बीजी इतनी बड़ी बात कह रही है, तेरे भाई भाभी का तलाक हो रहा है और तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? लगी है तो अपनी शॉपिंग दिखाने में। बुरा मत मानना पापा जी, ये तो सबको पता ही था कि भाई साहब और बबीता भाभी की बिल्कुल नहीं बनती, तो अलग हो रहे हैं। अब उनकी चॉइस, उनकी लाइफ। अब उनकी वजह से बाकी के घर वाले जिंदगी जीना थोड़ा ना छोड़ देंगे पापा जी। बबीता बहन जी, किधर हो जी आप? बहन जी नीचे आओ जी, कोई मिलने आया आपसे। जी लाला भाई साहब, 1 मिनट आती हूँ। बहन जी ये तीर्थ डॉक्टर की मतलब ये तीरथ सिंह है। ये बहुत बढ़िया आदमी है। देखो वकील तो है ही पेशे से, लेकिन ये लाले के साले भी हैं, दूर के हैं लेकिन हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि भाई लाले की तो शादी नहीं हुई तो फिर उसका साला। बीता जी बात ऐसी है कि ये ना बहुत सैड स्टोरी और बहुत लॉन्ग स्टोरी भी है, तो किसी और दिन मैं आपको बताऊंगा कि लाला कैसे बिना घोड़ी पे चढ़े इसका जीजा बन गया और ये इसका साला। अब क्या है कि ये जो है वकील साहब तो हैं, पहले अपने पटियाला कोर्ट के अंदर थे, यहाँ पे प्रैक्टिस करते थे ये। अब इन्होंने सेल्फ अपनी प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी प्राइवेट में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे ना पहले वहां पे ये, तो बहुत बढ़िया आदमी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हो गया आपका इंट्रोडक्शन। और भाई ये जो है डॉक्टर की मदर है, आपको बताया था जिनके बारे में, तो इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पे फिनिश। अब आप लोग आपकी जो आपस की पूछताछी है, जो भी आपको इंट्रोगेशन करना, बातचीत करनी हो, सब कर लीजिए इंक्वायरी इनसे। जी, माई सेल्फ तीरथ सिंह, LLB फ्रॉम चंडीगढ़ लॉ कॉलेज। हेलो। सॉरी, नमस्ते जी। देखिए मैडम जी, मैं आपका केस समझ चुका हूँ अच्छे से। मुझे बस उस केस के बारे में कुछ डिटेल्स चाहिए। डिटेल्स क्या जाननी होगी? सिंपल सा डिवोर्स केस है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो जाएगा। हाँ, लेकिन क्या आपको डाइवोर्स चाहिए? वो डिवोर्स ना चाहती होती तो यहाँ क्यों बुलाया तेरे को तीरथ? हमने अजीब से क्वेश्चन पूछ रहा तू। भाई लाले, तू क्यों बीच में वकालत कर रहा है बता? वकील वो है, उन्हें वकालत करने दे, बीच में आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सॉरी भैया, आपको जो पूछताछ करनी है इनसे आराम से करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हम लोग क्या बाहर जाके आते हैं, चाय पीते हैं, ठीक है? तो आप आराम से पूछ लीजिए, कोई बता दीजिए इनको, बढ़िया वकील हैं। आजा भाई। बहन जी साला है मेरा। आइए। बैठे।
बबीता जी, रिलैक्स हो जाइए और अपने केस के बारे में मुझे आराम से बताइए। देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और उन सवालों के जवाब आप देते जाइए। डोंट वरी, वो नॉर्मल से सवाल हैं। केस को बिल्ड करने के लिए वो जरूरी होता है, समझे? तो आप रेडी हैं? तो फाइनली तेरी बेब्स तेरे पापा जी को डिवोर्स दे रही है। आई विश ऐसा होता, बट द ट्रूथ इज कि पापा जी बेब्स को डिवोर्स दे रहे हैं। बट द गुड पार्ट इज कि बेब्स तैयार हो गई है। पता है, मुझे लगा था कि वो घबरा जाएगी, मना कर देगी या टेंशन में रोएगी, बट थैंकफुली ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे वो स्ट्रांग हो रही है, बदल रही है। आई फील सो गुड फॉर हर। ओए, क्या हुआ? चुप क्यों है तू? तुझे नहीं लगता मेरी बेब्स बदल रही है? तेरी बेब्स तो चेंज हो रही है यार, पर लोग तो नहीं चेंज हो रहे हैं ना। मतलब मेरी मम्मी जी को ही देख लो, जब से उन्हें डिवोर्स के बारे में पता चला है, उनकी तो गॉसिप ही नहीं खत्म हो रही। और बाकी मोहल्ले की आंटियां, वो तो कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलती ही रहती है बेब्स के बारे में। क्यों? बेब्स के बारे में क्यों? उसकी इसमें क्या गलती है? आई नो यार, मैं समझती हूँ, पर ये आंटियां ये नहीं समझती। और वो है ना रिकी की मम्मी, भला आंटी, वो तो कह रही थी अगर डिवोर्स हो रहा है ना तो इसमें बेब्स की ही गलती होगी। वो ही अपना घर, अपना पति नहीं संभाल पाई, इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। आई डोंट केयर। मुझे पता यू डोंट केयर। मैं तो तुझे सिर्फ प्रिपेयर कर रही थी। तुझे नहीं पता यार, तुझे और बेब्स को पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा इस डिवोर्स के चक्कर में। मतलब मुझे नहीं पता यार। मैंने डैडी जी और मम्मी जी को बात करते हुए सुना था कि डिवोर्स के चक्कर में औरतों पे बहुत कीचड़ उछलता है। कोर्ट कचहरी में अजीब अजीब से सवाल पूछे जाते हैं, बहुत पर्सनल सवाल पूछे जाते हैं। और तेरी बेब्स तो इतनी सीधी सी है यार, वो सह पाएगी ये सब कुछ? यार प्रीत, तूने ना ये सारी बातें करके मुझे टेंशन में डाल दिया यार। पहले ये मुझे बताइए, आपकी शादी कौन से साल में हुई थी? तो 2001 में हुई थी। शादी होने के बाद आप अपने पति के साथ कितने समय तक साथ में रही? जी, बस 1 ही महीना रह पाई थी, उसके बाद वो लंदन चले गए थे। 1 महीना। बच्चे हैं आपके? हाँ, मिनी है, लड़की है 17 साल की। कहे तो मैं बुला दूं, ऊपर ही है। नहीं, मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा, फिलहाल आप बैठिए। तो आपकी एक बेटी है, ठीक? और जैसा कि आपने कहा, शादी होने के 1 महीने के बाद आपके पति लंदन चले गए थे, am I right? तो जब आपको बेटी हुई तब आपके पति लंदन गए, ठीक है? इसका मतलब आपके पति के जाने के बाद आप उनकी फैमिली के साथ, यानी अपने ससुराल वालों के साथ रहे हैं, ओके? किस तरीके के लोग हैं वो? मतलब आपको परेशान करते थे या आपके साथ अत्याचार करते थे? कैसे लोग हैं वो? नहीं, मेरे घर वाले तो मतलब मेरे सास ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत ख्याल रखते थे, मेरा भी और मिन्नी का भी। आपके दिल में उनके लिए बड़ा प्यार है।
जी मैंने बताया ना, वो बहुत अच्छे से रखते थे। मेरे सास ससुर मेरे माँ बाप जैसे हैं। देखिए बबीता जी, मैं सालों से वकालत कर रहा हूँ। दर्जनों केस मेरे सामने आए और गए हैं। एक बेटी और एक बहू में फर्क होता है। अगर वो अच्छे होते ना तो आप उनके साथ होते, वो आपके साथ खड़े होते अपने बेटे के खिलाफ। अगर वो अच्छे होते ना तो आप उनके घर में होते, ना कि यहाँ पे डाइवोर्स लॉयर के साथ बैठे होते। अब हैप्पी तो आप होंगे ही भाई, वही तो हो रहा है जो आप चाहती थी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाइयां, आप तो जीत ही गई। अच्छा चलो छोड़िए, ये बताइए शॉल कैसी लगी? जम्मू से ली है, आपको पता है पूरी हैंडमेड है। शॉल बहुत अच्छी है, लवली। आई रियली लाइक इट, बट इसकी क्या जरूरत थी? क्यों जरूरत क्यों नहीं थी? अब तो इस घर में सिर्फ आपकी ही चलेगी और भाई सब तो अब सिर्फ आप ही के इशारों पे नाचेंगे, तो आपको तो खुश रखना जरूरी है ना। क्या ये मेरी गलती है कि जब बबीता और अशोक की शादी तुम लोगों ने कराई तो उन दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक नहीं की? ये मेरी गलती है कि जब लंदन अशोक गया तो अकेला गया? ये मेरी गलती है लवली कि उन दोनों की मैरिज लवलेस है? आज जब उस शादी से वो फ्री होना चाहता है, उस रिलेशनशिप से फ्री होना चाहता है जो सिर्फ नाम का है, जो कि फेक है, तो वो मेरी गलती है? बोलो। अब तुम्हारे पास जवाब नहीं है, राइट? सारे लोग इस सिचुएशन में हमेशा ऐसा ही करते हैं कि बस दूसरे पे ब्लेम डाल दो, और मैं तो हुई दूसरी, मैं वो सो कॉल्ड दूसरी औरत हूं, राइट? आप लोगों से पूछती हूँ, एक बात बताइए, अशोक की कोई गलती नहीं है? हाँ? अरे नहीं नहीं, उसकी तो कोई गलती हो ही नहीं सकती, वो तो भाई आपका है ना, दूध का धुला है। और बबीता वो बेचारी इन सब चीजों से गुजर रही है तो उसकी भी कोई गलती नहीं है। और आप लोग हालात के मारे हो तो आपकी भी कोई गलती नहीं है। गलती सारी मीता की है, हाँ, क्योंकि वो आउटसाइडर है, इसलिए वो ही विलन है। But is that fair? अरे आप No, lovely, please. अरे आप तो मुझे गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ लवली। मेरी टोन ही sarcastic थी। I don't understand, तुम ये क्यों नहीं सोचती हो? ये डिवोर्स अगर हो जाता है तो ये बबीता के लिए अच्छा ही होगा। वो अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाएगी। And I'm sure अगर तुम पापा जी से भी पूछोगी तो वो इस बात से एग्री करेंगे। ऐसी शादी का क्या फायदा? Where there's no love left. अगर अलग अलग रहकर दो लोग खुश रह सकते हैं तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे हम तो इंडियन हैं जी। एक बार जिससे शादी हो गई, जिसका मंगलसूत्र पहन लिया, तो वहां प्यार हो ना हो, खुशी हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो उसके साथ ही रहना है, राइट? आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड दिस इंडियन मेंटालिटी। हाँ, सही कह रही है मीता जी, आप एक्चुअली बिल्कुल सच कह रही है। लवली जी, अरे सही तो है, मतलब जहाँ प्यार नहीं वहाँ शादी का क्या मतलब? और वो क्या है ना, इंडियन वुमेन ना बहुत बेवकूफ होती है। रिश्तों की नुमाइश दुनिया के सामने करना अच्छा नहीं लगता उन्हें। उसकी चीर फाड़ ये सब पसंद नहीं है। और डाइवोर्स से तो डाइवोर्स शब्द से ही बहुत डरती है। सोचिए अगर डाइवोर्स हो जाए तो मतलब उनकी दुनिया ही खत्म हो जाए। और हमारी बबीता भाभी वो भी बिल्कुल ऐसी ही है। पर क्या फर्क पड़ता है, अशोक भाई साहब तो जबरदस्ती उन्हें खींचकर कोर्ट में ले जा रहे हैं ना, उनकी डिग्निटी उनसे छीन रहे हैं। पर हाँ, आपको आपका हक दिला रहे हैं। वो क्या है ना, वो पॉइंटलेस मंगलसूत्र, बेवकूफ इंडियन वुमेन जिसको लेकर के हमेशा ऑब्सेस्ड रहती है, वही मंगलसूत्र आपके गले में तो डाल रहे हैं, है ना मीता जी? ये तो बिल्कुल सही बात है। लोगों के साथ कितनी भी मुश्किलें आ जाए लेकिन लोग जीना नहीं छोड़ते हैं। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो बोलो। पानी लेके आओ मैं आपके लिए। टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। व्हेन यू आर रेडी टेल मी, तो हम फिर से स्टार्ट करेंगे।
कीजिए शुरू में, मैं रेडी हूँ। आर यू श्योर? ठीक है। देखिए बबीता जी, अब मैं आपसे पर्सनल नेचर के क्वेश्चन करूंगा। ऐसे सवाल क्या है ना, कोर्ट की फॉर्मेलिटीज के लिए जरूरी होते हैं, तो प्लीज आप इसे गलत मत समझिएगा, ओके? ये बताइए बबीता जी, जब इन 17 सालों में आपके पति लंदन से यहाँ इंडिया आए होंगे तो आपके पास भी आते ही होंगे ना आपसे मिलने के लिए? तब आपके और उनके संबंध कैसे होते थे? मतलब ये कि आपके पति और आपका उनके साथ पति पत्नी वाला रिलेशन कितना, कहां तक रहा? चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से पूछ लेता हूं। आपके और आपके पति के बीच में पति पत्नी वाला रिलेशन आखिर बार में कब हुआ था? यो सवाल जाके अपनी माँ से पूछ ले एक बार। भाई लाले, तू कहता भरोसेमंद आदमी है ये तो बहुत ही बदतमीज है, ऐसे सवाल कर रहा है लेडीज से ये। और तेरे को शर्म नहीं आती है? कैसी बात कर रहा हो पहले से? माफी मांग। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। देखिए ये जो सवाल है ना, ये डाइवोर्स केस के लिए जरूरी है, इससे केस मजबूत बनता है। अगर मैं ना पूछूंगा तो कोर्ट में जज साहब पूछेंगे 4 लोगों के बीच में, पर तू ना पूछेगा। समझा के ना समझा? हमारे घर में यो उल जलूल सवाल लेडीज से कोई ना पूछेगा, मैं बता रहा हूं तने। अरे साहब, अगर मैंने इनकी कोई इंसल्ट की हो तो आप मेरी खाल खिंचवा दीजिए, लेकिन मैं इनका लॉयर हूं तो इसके नाते मुझे इस सवालों के जवाब चाहिए। अब कैसे समझाऊं मैं आपको? पुलिस वाले को समझाने की जरूरत नहीं है, मैंने सब पता है, लेकिन ये चीजें मैंने अच्छा नहीं लग रही बस। एक काम करते हैं बबीता जी, इसमें मैंने सवाल लिख के रखे हैं, आप जब रिलैक्स हो जाएं तो आप इस पे सवालों के जवाब लिख दीजिएगा। तब तक मैं इनके पति के भेजे पेपर पढ़ लेता हूँ, केस और स्टडी कर लेता हूँ। अच्छा, चलता हूँ मैं। सॉरी जी, वो गलती हो गई बहुत बड़ी, पता ही ना था कि यो इतना लीचड़ आदमी निकलेगा। बताओ, उन्हें तो समझ में भी ना रहा कि अब क्या बोलूं कैसे। हमने तो भाई भरोसे का आदमी समझ के भेजा था, अब बदतमीजी तो हुई है। अब उसके लिए हाथ जोड़ के आपसे माफी मांग लेते हैं। लाले, तू भी माफी मांग। बबीता बहन जी सॉरी, मैं करता हूँ जी सीधा अपने तीर्थ साले को, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जी, सॉरी बहन जी। नहीं लाला भाई साहब, आप दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अब अगर इस तरह के केस में अगर ऐसे सवाल जरूरी है तो पूछे जाएंगे ना। इसमें आपके साले साहब धीरज जी की कोई गलती नहीं है, और फिर किसी और को क्या दोष दूं? मेरी किस्मत खराब है। आप किस्मत को कुछ मत बोलिए, किस्मत का कोई दोष ना है। आपकी किस्मत तो बहुत ठीक है, आप ऐसे बोलते हो ना तो दिल पे लग जाती है एकदम से। अगर खराब नहीं होती तो क्या जिंदगी मुझे ऐसे दो राह पे लाकर खड़ा करती? एक तरफ लोगों की टटोलती खंगालती निगाहें, लोगों के अजीब अजीब से सवाल जवाब, इतनी बदनामी, ऐसी बातें कि सुनकर शर्म से आंखें नीची हो जाए। और दूसरी तरफ अगर मैं चुप रही और कुछ नहीं बोली तो अपने अंदर इतना अपमान सहना पड़ेगा, इतना अपमान पीना पड़ेगा, अपने स्वाभिमान को हर वक्त रौंदना पड़ेगा कि खुद की नजरों में मैं शर्मिंदा हो जाऊंगी।
फैसला ले लिया है मैंने। मिन्नी से वादा की है ना कि अब ना मैं घबराऊंगी ना पीछे हटूंगी, दूंगी मैं जवाब। बोल के नहीं दे सकती तो लिख के दूंगी, पर दूंगी, ताकि कल को खुद की नजरों में ना शर्मिंदा हो। वही लाले सुन, मैंने जो फील किया वैसा तूने भी फील किया कि मतलब भाई ये तो घना जोरदार बदलाव आ गया इसमें। तो जब ये नई नई आई थी यहाँ पे बड़ी डेरी सी थमी सी ऐसी सहमी सी रहती थी, और अब देखो यार बड़ी। हाँ सर साहब, मैं भी यही देख के हैरान हूं कि इतनी जबरदस्त चेंज। हैरान मत हो तू लाले, यो तो बस बिगनिंग्स है, आगे आगे देख के होता क्या है। दिस इज दुर्गा देवी इन मेकिंग।